नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। अरे सुनती हो? हाँ, क्यों नहीं सुनूंगी। बैरी थोड़ी ही हो गई हूँ माना, बालों में सफ़ेदी आ गई है, आंखों में चश्मा चढ़ गया है। पर सुनो जी, कान मेरे बराबर सुनते हैं। अच्छा बोलो, क्या कह रहे थे? चलो थोड़ा बाजार की तरफ चलते हैं। तुम्हें कुछ सामान चाहिए था ना, लिस्ट बना ली कि बनानी है? लिस्ट क्या बनाना, मुँह ज़बानी याद है मुझे। थैला रख लो, चलो बाहर निकलो, ताला लगा दूँ। कहाँ चले गुप्ता जी? नमस्कार खरे साहब, बस यूं ही पास के बाजार तक, थोड़ा सामान भी ले लेंगे और टहलना भी हो जाएगा। चलो, सामान तो सब ले लिया, 1 मिनट ठहरो, तुम्हारे जूड़े के लिए गजरा लेना तो रह ही गया। ठहरो, मैं लेकर 2 मिनट में आता हूँ। अरे रहने दो ना, क्या गजरा वजरा, कहाँ रोड क्रॉस करते फिरोगे गाड़ियों की तेज रोशनी में? वैसे भी तुम्हारी आंखें चौंधी आ जाती हैं। छोड़ो, रहने भी दो। कहाँ सफ़ेद बालों में गजरा लगाऊंगी, सुनते कहाँ है किसी की? मानेंगे थोड़ी, चले गए। इतनी देर हो गई, आए क्यों नहीं? ये भीड़ सी क्यों हो रही है वहाँ? कहाँ रह गए? फ़ोन लगाती हूँ, पता नहीं क्या लेने गए, कोई मिल गया होगा, बतियाने लग गए होंगे। बुढ़ापे में हल्कान परेशान करके रख दिया है मुझे। चलो फोन तो उठाया। हेलो, ये किसकी आवाज़ है इनके फ़ोन पर? कौन बोल रहे हो भाई? मैडम, ये एक्सीडेंट हो गया है इन भाई साहब का, इनके हाथों में ये फ़ोन है। सुनते ही मैं दौड़ पड़ी। सामने खून में लथपथ सुभाष पड़े थे, हाथों में गजरे का पैकेट। आंखें खुली, इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं बची। होश खोकर बेसुध हो गई। जब होश आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस डॉक्टर अपने अपने प्रश्न के लिए खड़े थे। मैं कभी उधर देखती, कभी इधर। डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई से रूबरू करवाया, पर मैं रो भी नहीं पा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कान जैसे बंद हो गए, सन्नाटा सा पसर गया हो जैसे। रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा, किसे बुलाऊं? प्रेम विवाह की परिणति ससुराल से बाहर निकाल कर हुई। जीते जी सास ससुर ने दहलीज पर कदम ना रखने दिया। एक माँ से उसका बेटा छीना, ऐसी बद्दुआ दी उस माँ ने कि माँ बनने का सौभाग्य भी ना मिला। भाई के आग्रह पर उसके बेटे को गोद लिया। वो भी स्वार्थवश अपने सपने पूरे करने विदेश गया तो वहीं का होकर रह गया। भाई की शादी समय जाने पर क्या करते? वक्त गुजर गया, हम कुछ कर न सके। सुभाष अपने जीते जी नेत्रदान का संकल्प ले चुके थे। उनकी मर्जी अनुसार उनके एक नेत्र एक नवयुवती को लगाए गए। वो ऑपरेशन के पहले अपने पति का हाथ थामे मुझसे मिलने आई। पैरों में झुकी तो कलेजे से लगा लिया। अलग सा स्पर्श लगा, जोर से भींच लिया और आंसुओं का रुका बांध मेरा टूट कर बहकर निकल गया। मेरा पता, फोन नंबर भी उन लोगों ने ले लिया। पड़ोसियों और दोस्तों की मदद से सब काम हो गया, पर मैं सदबद सी हो गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। पर कुछ खिला जाता तो खा लेती, वरना शून्य में देखती बैठी रह जाती। सोचती कोई तो ऐसा रिश्ता होता जो बिल्कुल अपना होता। उनके पास रिश्ते हैं, उन्हें कदर नहीं। मैं तरस रही हूँ और मेरे पास मेरा कहने को कोई भी नहीं। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई। गहरी सांस लेकर उठी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह कौन होगा? काम वाले को तो हटा दिया, क्या करवाऊं उससे काम? कौन है कहते हुए जैसे ही दरवाजा खोला तो पहचान नहीं पाई। सामने एक पति पत्नी खड़े थे। दिमाग पर जोर दिया, याद आया, इसी लड़की को सुभाष जी की आंखें लगाई गई। उसकी आंखों को हसद भरी नजरों से देखते हुए आंसू बहते चले गए। दोनों ने मुझे प्यार से बैठाया, आंसू पोंछे पानी पिलाए और बोले, आपने हम दोनों को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इस खुशी के लिए रमा ने बहुत लंबा इंतजार किया। हम जानते हैं आपका और हमारा ना खून का रिश्ता है, ना कोई भी संबंध, पर हम एक नया रिश्ता बनाने आए हैं और वो रिश्ता है माँ और बच्चों का रिश्ता। बनेंगे ना आप हमारी माँ? दोनों आशा और उम्मीद से मेरी ओर देख रहे थे। ना कैसे कहती, सिर हाँ में हिला दिया और दोनों को गले से लगा लिया।
समझ गई ईश्वर को भी तरस आ गया मुझ पर। तभी जीवन की संध्या में अपना कहने को ऐसे मधुर रिश्तों में बांध दिया। अचानक मेरी आंखें किसी ने बंद कर दी। देखा तो अन्नू और ओमी खिलखिला कर पड़े। दादी कहाँ खो जाती हो? चलो मम्मी पापा खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैं चल पड़ी। अपने बच्चों के साथ रिश्तों की हमेशा कद्र करो। किस्मत से मिलते और बनते हैं, इनके बिना जीवन अधूरा है। इन्हें पूरी निष्ठा, प्रेम और आत्म के साथ निभाओ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।